Hello students, this is part 2 of complete explanation Indigo. Thousands of peasants gathered around the courthouse. The official felt powerless. The authority wished to consult the superior. Gandhi protested against the delay. The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours. It says he asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. The court started again after a break. The judge said he would not deliver the judgment for several days. He allowed Gandhi to remain at liberty. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ये किस चीज़ का फैसला हो रहा है और कोर्ट में किस चीज़ की पेशी हो रही है। जो गांधी जी को एक ऑर्डर मिला था कि वो यहाँ तिरहुत छोड़ के चंपारण छोड़ के चले जाएं, तो उन्होंने जो डिसओबे किया था, डिसओबे ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, उसके अगेंस्ट उन्हें कोर्ट में बुलाया गया है। लेकिन वहाँ पे पता नहीं कैसे लीक हो गई ये इन्फॉर्मेशन कि सारी मोतीहारी, जो मोतीहारी कोर्ट है उसके आसपास का जो एरिया और सारा शहर किसान ही किसान भर गए। सारी अथॉरिटी डर गई कि ये अगर कुछ हो गया तो किसान ही कुछ गड़बड़ ना कर दें, क्योंकि मॉब कुछ भी कर सकती है, भीड़ थी। तो गांधी जी ने वहाँ पे एक लेटर पढ़ा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कानून इसलिए तोड़ा है कि मैं कानून की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मैंने अपने अंतरात्मा के कानून की आवाज़ सुनते हुए मैंने ये बाहरी कानून को तोड़ा है। तो उन्होंने वो हेल्पलेस हुए। वो चाहते थे गांधी जी जमानत ले लें, लेकिन उन्होंने जमानत नहीं ली। वो चाहते थे कि कोई बात नहीं, आप हम मुझे जो भी पनिशमेंट है वो दीजिए, लेकिन उन्होंने गांधी जी को बिना पनिशमेंट के और विदाउट बेल जो है वो रिहा कर दिया। और जो फैसला है वो काफ़ी टाइम बाद सुनाया जाएगा, ऐसा जज ने कहा। Gandhi asked the prominent liars about the injustice to the sharecroppers. They consulted among themselves. Then they told Gandhi that they were ready to follow him into jail. Gandhi then divided the group into pair and fixed the order in which each pair was to court arrest. After several days, Gandhi was informed by magistrate that the case had been dropped. For the first time in modern India, civil disobedience has had triumphed. तो अब जो है गांधी जी को ये भी मीटिंग बुलाई उन्होंने वकीलों की। उनको ये भी लग रहा था कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो गांधी जी ने काफ़ी वकीलों का जो ग्रुप्स बनाए, उनको डिवाइड किया कि जैसी भी सिचुएशन आएगी हम काम करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद मैजिस्ट्रेट की तरफ से मैसेज मिला कि जो केस उनके खिलाफ था वो वापस ले लिया गया है। और ऐसा मॉडर्न इंडिया में पहली बार हुआ कि किसी बंदे ने सिविल डिसोबीडेंस किया। सिविल डिसोबीडेंस होता है कि कानून की अवहेलना की और फिर भी वो केस जीत गया। Gandhi and lawyers conducted an inquiry into the complaints of the peasants. Documents were collected. अब गांधी ने काम शुरू एडवोकेट्स की हेल्प से उस केस के ऊपर काम करना शुरू किया। और गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने गांधी जी को बुलाया। उनके साथ उनकी 4 मीटिंग्स हुई, 4 मीटिंग्स। और उसके बाद एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड। एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जो कि सारे केस की इंक्वायरी करेगा। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण इनिशियली फॉर 7 मंथ्स। 7 महीने तक गांधी जी वहाँ रहे एंड केम फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled evidence against the big planters. They agreed in principle to make a refund to the peasants. Gandhi asked only 50%. The representative of the planters offered to refund up to 25%. गांधी agreed. The deadlock was broken. अब जो है पूरी इंक्वायरी हुई। गांधी जी किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव उसमें लिया गया और एक प्लांटर्स का, प्लांटर कौन है, लैंडलॉर्ड, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव लिया गया। उन्होंने पूरे एरिया में जाके डोर टू डोर हर किसान से मिलकर वो इंक्वायरी की और उसमें जो सारे के सारे सबूत थे वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ मिले, प्लांटर्स के खिलाफ मिले। तो अब बात आती है मामले को सेटल करने की। तो किसान क्या चाहते थे, वो अपना जितना भी उनसे गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो उनसे पैसा ऐंठा गया, उनका जो शोषण हुआ, वो पैसा वापस चाहते थे। तो गांधी जी ने इसको सेटल करने के लिए जितना पैसा गलत तरीके से किसानों का गया था उसका सिर्फ 50% ही उन्होंने मांगा। और वो जो थे उन्होंने 25% ऑफर किया। प्लांटर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, वो चाहते नहीं थे केस सुलटे, लेकिन गांधी जी एग्री हो गए। बात ये नहीं थी कि वो 25%, 100 दे के 25 मिले तो क्या मिले, लेकिन बात ये थी कि इसमें किसानों की जीत थी और पहली जीत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए गांधी जी 25% पे एग्री हो गए और वो जो मामला सुलझ गया।
Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlord had been forced to give some money. गांधी ने कहा कि 25% ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उनसे उनको हराया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. He learned courage event justified Gandhi's position. Within a few years, the British planter landlord uh, abandoned their states. Abandoned क्या होता है? त्याग देना, दे देना. तो कुछ जैसे वो हार गए थे, उनका मनोबल टूट गया प्लांटर्स का, लैंडलॉर्ड्स का, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो ज़मीनें थी वो सारी की सारी किसानों को दे दी, किसान मालिक बन गए, और इस तरह से शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया. गांधी wanted to do something to remove the cultural and social backwardness. अब उनसे तो छुटकारा मिल गया, लेकिन वहाँ की जो सोशल जो रहना सहना था, गरीबी थी, उनका जो लाइफस्टाइल था किसानों का, गांधी ने वहाँ से फिर गए नहीं, उसके ऊपर भी वो काम करना चाहते थे. ही अपील्ड फॉर टीचर, क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं थी, वहाँ उसने रिक्वेस्ट की लोगों से कि कोई टीचर्स आएँ जो अपने वॉलंटियर बेस पे काम करें. तो गांधी जी के कुछ शिष्य थे, महादेव देसाई, निरहरी पारेख और उनकी वाइफ्स, वो आई जहाँ पे उन्होंने फ्री में टीचिंग शुरू कर दी. और वो बॉम्बे से आए, पूना से आए, कुछ और टीचर्स भी आए, और देवदास जो गांधी जी का बेटा था वो भी आया आश्रम से, अहमदाबाद से, और इस तरह से वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 गांव में. और कस्तूरबा गांधी जो थी वो वहाँ की लेडीज़ को पर्सनल क्लीनिनेस और वहाँ के लोगों को जो है साफ़ सफाई के बारे में वो बताती थी. यानी कि पूरी फैमिली एक डिवोशन से काम कर रही थी उन लोगों के उद्धार के लिए, एजुकेशन उनकी बढ़ाने के लिए, और उनका रहना सहना सही करने के लिए. तो अब आ जाती हैं हेल्थ कंडीशंस. वहाँ पे कुछ बीमारियाँ फैली हुई थी, उस हेल्थ कंडीशंस के लिए गांधी जी ने क्या किया? हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, बहुत बुरे हालात से वहाँ पे. गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ. एक डॉक्टर ने 6 महीने के लिए अपनी सर्विस फ्री में देने की इच्छा जताई. वहाँ 3 ही मेडिसिन थी. क्या क्या? एक तो कैस्टर ऑयल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरंडी का तेल, ये एक औषधि होती है. कुनेन जो मलेरिया की दवा होती है, और सल्फर ऑइंटमेंट, ये एक जैसे एक मरहम होती है सल्फर की बनी हुई, यानी कि एक जैसे चोट लग जाती है तो कुछ एक जेल टाइप आप लगा देते हैं तो उसको मरहम बोलते हैं, कि उसके ऊपर कुछ भी जम्स वगैरह अटैक ना करें. तो ये मेन 3 दवाएं थी. वहाँ पे इनसे काम शुरू हुआ. गांधी नोटिस द फिल्थी बैड स्टेट ऑफ वोमेन, कि औरतों की जो सिचुएशन थी, रहना सहना या गरीबी की वजह से वो बहुत बुरी थी. तो कस्तूरबा जो गांधी जी के वाइफ थे, उन्होंने उनको जो है मतलब सारा का सारा उनको एक सैनिटाइजेशन में रहना सिखाया, साफ़ सफाई सिखाई. और इस तरह से गांधी जी की जो लॉन्ग टाइम स्टे था वहाँ पे, वो इतने दूरदर्शी थे कि उस चंपारण का उद्धार तो कर ही रहे थे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑफ आश्रम ऑन द आश्रम, और अहमदाबाद के आश्रम में भी बार बार टेलीग्राम भेज के और इंस्ट्रक्शन मेल कर करके, चिट्ठियाँ भेज भेज के वहाँ की भी वो जानकारी ले रहे थे. तो यहाँ से गांधी जी की दूरदर्शिता और उनकी जो लॉन्ग डिस्टेंस वॉच है उसका भी पता चलता है. अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर हम देने वाले हैं, हाउ द चंपारण इवेंट वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. ये मैक्सिमम टाइम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट यानी मेन चीज, एक जिंदगी जो बदल के रखते हैं, वो गांधी जी की लाइफ में था ये चंपारण इवेंट. इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. चैलेंज से ये शुरू नहीं हुआ. इट ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू लेसन द सफरिंग्स ऑफ द पुअर पीजेंट, कि धीरे 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 जो उनकी सफरिंग को दूर करने के लिए, किसानों की सफरिंग को दूर करने के लिए ये हुआ. शुरुआत गांधीज पॉलिटिक्स वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम. जो डे टू डे प्रॉब्लम थी मिलियंस की, लाखों लोगों की, उसके बारे में इनकी पूरी राजनीति थी. और ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, दस मेक इंडिया फ्री. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे चंपारण के किसानों का और वहाँ के लोगों की इन्होंने मदद की, इसी तरह से सभी लोगों को एक आज़ाद भारत गांधी जी ने दिलाया. और क्यों था टर्निंग पॉइंट? बिकॉज दिस वाज, यहाँ पे ये लिखा नहीं है तो आप ध्यान से सुने, बिकॉज दिस वाज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज रेवोल्यूशनरी जर्नी एंड ही गोट सक्सेस इन चंपारण. और आपको पता है कि व्हेन अ पर्सन गेट हिज फर्स्ट सक्सेस, his confidence is so high, so he didn't see back then after Champaran event. Gandhi ji also taught his follower a lesson of self reliance. और एक ये भी इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है
कि गांधी जी ने कैसे सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भरता, जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। गांधी जी लायर फ्रेंड थॉट दैट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर चार्लेस फ्री एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प दम। एक समाज सेवक थे और गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिनका नाम था चार्ले फ्री एंड्रयू, और वो गांधी जी के साथ काम करने को रेडी थे इस केस में। और इनके जो दोस्त थे, गांधी जी के जो एडवोकेट्स थे, वो भी चाहते थे कि हम उनकी मदद ले लें। बट गांधी अपोज्ड इट फोर्सफुली, और गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। कहते हैं किसी के कंधे पे बंदूक रख के या किसी पे डिपेंडेंट रह के आप जंग नहीं जीतिए। जंग जीतनी है तो अपने कॉन्फिडेंस से, विद योर ऑन कॉन्फिडेंस, और अपनी हिम्मत से जीतिए। दूसरों से डिपेंडेंट रहने की इच्छा से अगर आप किसी पे निर्भर रह के अगर जीतना चाहेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। दस द सेल्फ रिलायंस, इस तरह से खुद पे कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। इस तरह से आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी और शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, ये सारे के सारे एक इकट्ठे तरह से काम कर रहे थे और सारों में इकट्ठे तौर पे ही ये सक्सेस मिली। सो थैंक यू सो मच। वेरी soon we will discuss NCERT solutions and another important question answer through this channel also. Thank you.